किसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि है राकेश जी अच्छे इंसान है, मेहनती है, लेकिन बातों में है कान के कच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे चेयरमैन को समझना चाहिए कि आपने जनता से वादा किया है पुंडरी को चमकाने का, पुंडरी को डेवलप करने का, उसको हर पल साथ में आना चाहिए। कभी भी मेरे को आज तक कॉल करके ये नहीं पूछा कि विधायक जी हमारी ये समस्याएं हैं। हम पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई अपडेट नहीं। जो विकास कार्य है एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, विकास कार्य उन्होंने छोड़ दिए पीछे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सीधा मैसेज है, ये भारतीय जनता पार्टी है, बख्शने वाली नहीं है। हमने हरियाणा को डेवलप करना है, अपनी पुंडरी को डेवलप करना है। जब हम अपनी पुंडरी को डेवलप करेंगे तभी हमारा हरियाणा डेवलप होगा। और यहाँ पे कोई अगर आपको लगता है कोई स्कैम है या कोई यहाँ पे लेन देन चलती है, कोई रिश्वत चलती है, बताइए, किसी को बख्शेंगे नहीं है। अब जो खुद पार्षद है सोचे कि भाई मेरा इलेक्शन में इतना खर्चा हो गया और मैं पूरे कर लूं, मैं पूरे किसी को नहीं होने दूंगा। से ऊपर जी राजनीति, पार्टीबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हमने काम करना है। मैंने पुंडरी की जनता से वादा किया हुआ, 54 गांव से मैंने वादा किया, ठीक है ना। अगर मैं अकेला भी रह गया तब भी मैं लड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा। अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है तो बनाना है, क्योंकि पुंडरी की जनता मेरे साथ है, अच्छे लोग मेरे साथ हैं, जो निकम्मे हैं वो दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी उन्हीं पार्षदों का ये कहना है कि आज की मीटिंग के लिए ये कहा गया था कि आज शादी वगैरह है तो सबका बिजी शेड्यूल है, बाहर जाना है, तो उसके बावजूद भी ये मीटिंग रखी। अच्छा, पिछली मीटिंग कितने महीने पहले हुई थी? और 7 दिन पहले बोल दिया था। सर जनता का काम जरूरी है या आपकी शादी जरूरी है? और मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मुझे भी शादी में जाना है, मुझे भी शादी, सबके शादी इकट्ठी आ गई, सबके काम इकट्ठे आ गए। अगर किसी ग्रुप बना रखा है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। एक ही बंदा बैठ के सबके मैसेज डाल रहा है कि भाई मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना। मत आइए, जनता आपको देखेगी। कारण क्या है कि बीच में टोका जाता है, अगर ऐसे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? देखो गलत काम के लिए टोकूंगा, जब तक मैं, मेरा काम है इतनी भी, वो चेयरमैन बन गए हैं, सारी जिम्मेवारी, मतलब सारा जो मर्जी करेंगे, नहीं करने दूंगा, गलत काम करने नहीं दूंगा। अब आप मैं बात करता हूँ आपको, जो हमारी एचएसपी की जो हमारा बाहर की जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए हमारा एक 25 लाख का टेंडर लगा था, वो था ब्लॉक का। जब पब्लिक इंटरेस्ट पे जब वहां पे गए, लोगों ने बताया कि सर आप इतना सीसी की बना रहे हो विधायक जी, तो हमारी ये पार्किंग भी सीसी करवा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमने बिल्कुल अपने सेक्रेटरी साहब से भी, एमई साहब से भी और जे साहब से भी और जो साथी है उनको बोला बिल्कुल ठीक है जी, अगर ये सीसी बन जाएगी अच्छा है। तो वहीं पे कहते हैं नहीं जी मैंने ब्लॉक बनानी है। मैं कहता जब लोग चाहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक के बनाए हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो पब्लिक कहती है हम ऐसे चलेंगे। विधायक जी उसका चेयरमैन का कहना यह भी है कि अननेसेसरी दबाव डाला जाता है कुछ चीजों पे। मेरे पे तो लिमिट तक तो साइन किया जा सकता है कि उससे ज्यादा तो नहीं। हम भी एनिमेटेड पर्सन नहीं है, हम भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। बताइए कौन सा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैमरे सामने आके बोलिए कौन से काम के लिए डाला, कब डाला। देखो सर मैंने पहले खाने नहीं दूंगा एक पैसा भी। मैंने पहले ही बोला राजनीति में आने से पहले मैं पेट भर के आया हूँ, मैं पेट भरने राजनीति में नहीं आया, बख्शूंगा नहीं किसी को, कोई भी हो, कितनी बड़ी तोप हो, कितना ही बड़ा कोई ओहदे पे बैठा हो, मैं बख्शूंगा नहीं सर। हमारी जनता की सेवा के लिए आया हूँ मैं। चलिए विधायक जी आज आप आए हैं समीक्षा की आपने, तो कितना काम ऐसे जो है वो प्रोसेस में है, कितने बन चुके हैं या कितने अभी बनने वाले हैं? देखिए जयपाल जी, मैंने आप लोगों को बिठाया है और आपने देखा होगा एक एक काम पे देखा गया है कि हमारे कितने काम चल रहे हैं, कौन सा काम कंप्लीट हो गया, कौन सा प्रोग्रेस है, किसमें क्या दिक्कत है और वो दिक्कत कैसे दूर हो सकती है, हर काम को बताया गया है। आज हमारे 69 से जो हमारे पिछली हाउस में काम पास हुए थे, उसमें से हमारे 40 काम कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें से 17 काम इन प्रोग्रेस है। 5 गांव पे लिटिगेशन है और 5 जो काम है वो नॉट फिजिबल आए हैं, ठीक है ना। आज पूरा और कितना हमारे पास फंड है, कितना हम आगे क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर पुंडरी के लिए, जैसे कि मैं बात करूंगा जो हमारी मंडी और हमारा जो हुड्डा के जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया है, इसके बीच में से जो गंदा नाला जाता है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए जो हमारी एक ड्रेन स्कीम होती है भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, उसमें 4 करोड़ रुपए के लिए आप फाइल तैयार करके वो आज तैयार की है, कल को वो सबमिट करवाएंगे। जितने भी इन फ्यूचर के प्रोग्रेस के कार्य हैं आज वो भी डिस्कस किए गए हैं और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, लिटिगेशन है, उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, जो काम चल रहे हैं इन प्रोग्रेस पे है उस पर क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, उनकी टाइम बॉन्ड थी वो क्लियर होगी कि अभी बचा हुआ है टाइम बचा हुआ है तो कब तक पूरा हो जाएगा, अगर उनका टाइम ओवर हो गया है तो आगे उनको सैंक्शन देनी है या नहीं देनी। विधायक जी आपकी पार्टी के जिन्होंने टिकट दिया था आपकी पार्टी
कुछ पार्षदों को, वो पार्षद भी मेरे ख्याल मीटिंग में नहीं थे, तो वो भी इस तरह के जो है वैसा बता रहे हैं भाई कारण देखो ये नहीं है कि जो हमारी पार्टी में आते हैं वो सारे सच्चे सुच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मतलब से आते हैं, मतलबी लोग हैं। उस तरह बीजेपी का आज हवा में है, अच्छी काम कर रही है, बातें कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट के काम कर रही है, आज आगे बढ़ रही है, तो लोग बहुत गलत लोग भी जुड़ रहे हैं। इतने सारे के सारे सही है तो गलत लोग भी जुड़े हुए हैं, और जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा भी कौन कौन से गलत है। और कुछ भी जो लोग अभी आ रहे हैं आपके सामने आने दूंगा सर, और ना करने दूंगा बिल्कुल। तभी तो नकेल कसी हुई है, तभी तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो दिक्कत आ रही है। जो पिछला सेक्रेटरी था, इससे पहले वाला सेक्रेटरी था, मुझे लगा कि कहीं कोई दाल में काला ना हो सर। इमीडिएटली एक्शन लिया, उसको ट्रांसफर किया यहाँ से। जैसे ट्रांसफर किया सबके मुंह चढ़ गए तो भाई मैं बख्शूंगा नहीं। तो सर जैसे आप पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के हाईकमान से बात की? बिल्कुल की गई है सर, सारी बात चलती है। मैं तो अप टू डेट रहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को सारी चीजें देता हूँ कि सर हाँ नगर पालिका में चल रहा है, मेरे गांव में चल रहा है, मैं चौवन गांव में ये प्रोग्रेस कार्य है, पूरी रिपोर्ट देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री पूरी अपडेट लेते हैं। इम्तिहान के हमारे संगठन के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जनता से वादा किया हुआ है, जनता से वादा किया हुआ है प्रोग्रेस करने का, अपने पुंडरी को आगे ले जाने का। शहर के विकास में और हल्के के विकास में कहीं न कहीं फिर पार्टी के लोग भी बाधा है। जी देखिए सर, देखो जब आप चले हो काम के लिए और आपकी नीयत साफ है तो सर अड़चने आती है, हम उससे नहीं घबराते। तो मुझे पहले पता था अड़चने आएंगी, लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है सर सब देख रहा है। हमने अपनी सच्ची नीयत से आगे बढ़ना है, जनता देख रही है, और जनता सबसे बड़ा जजमेंट कहते हैं जज होता है, सब देख रहा है कौन गलत है कौन ठीक है। तो सर सुनने में ये भी आया भाई, जो ये आज मीटिंग में नहीं पहुंचे, बीजेपी की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं किसी बड़े नेता के साथ, ऐसी भी खबरें चली हुई हैं लगातार, ये ऐसी मार्केट में चर्चाएं। अमर जी कर लो, पहले भी की है, क्या क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया उन्होंने, करते रहो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। मतलब सर ये है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन अपने हल्के के लिए काम कर रहा है, कौन अपने गांव के लिए काम कर रहा है, सिर्फ वो चीज देखनी होती है। दुनिया आ रही है सर, आने दो सर। तो आपको लगता है मतलब इनमें काम करने की नीयत नहीं है? जो आपके सामने सर होते तो आज मीटिंग में आते, कितने महीने बाद आज मीटिंग ली है, मीटिंग इंपोर्टेंट थी। शादी ब्याह, मैं भी शादी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि कितने महीने बाद बीच में गैप चला गया। और भाई क्या चल रहा है, कितने काम है, जनता बोलती है, जनता पूछती है, सुबह से लेकर शाम तक 500 लोग मिलके जाते हैं, उनमें से सारे देते हैं सर मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो फर्ज बनता है कि सारे को बुला के पूछिए भाई ये काम नहीं क्यों रहा। आपके सामने बात हुई थी कि मुझे 16 साथी मिल गए काम करने के लिए, हर वार्ड में काम करेंगे, क्यों नहीं करते भैया मिलके काम, आप कीजिए ना। तो मीटिंग की कॉल की गई थी सर सब? बिल्कुल 7 दिन पहले ये जरूर कह दिया था कि ये अनऑफिशियल मीटिंग है, सभी को मैसेज किया गया, ग्रुप बने हुए हैं सबको। मैं कहता हूँ जिस दिन डाला उस दिन मैसेज आ गए, मैं बाहर हूँ, 7 दिन पहले बता दी कि मैं बाहर हूँ। सर नियत नहीं है काम करने की, हमने काम करना है सर, काम करेंगे, और काम के लिए ही राजनीति में आए हैं, हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि ये सेवा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये मार्केट के जो मुख्य बाजार है इसके अंदर ये नाले का काम जो चला हुआ है सर सीवरेज का, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा है दुकानदार। देखिए जो डेवलपमेंट होती है दिखती आती है आपको, शायद अगर आप पॉइंट पकड़ोगे, हमारे पुंडरी में बहुत सालों पहले सीवरेज आ चुकी थी, लेकिन हमारे पुंडरी तीर्थ से लेके हाबड़ी मोड़ तक भी सीवरेज नहीं थी, जबकि ये पुंडरी का हिस्सा है, वो भी डलवाया, अगला भी डलवाया। और सर इसमें हमारी ये सीसी की सड़कें आज से 3 महीने पहले पास हो चुकी है। अगर आप चाहो तो कल काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइन बिछी है अभी वो कच्ची है। जो कंप्रेस करेंगे, बिठाएंगे बार-बार, अगर सड़क बना दी तो टूट जाएगी। सीसी की सड़क सर 10 साल के लिए डीएलपी में जाती है, 10 साल से पहले वो नहीं बनेगी, इसलिए थोड़े दिन और हम कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन बनेगी, आपको पता चलेगा कि कोई चीज निखर के आई। सड़क कब तक तैयार हो जाएगी? अभी पहले सर ये 1 से 1.5 महीने इस पे काम चलेगा, पानी डलेंगे, बार-बार उसको बिठाएंगे, कंप्रेस करेंगे, जो पाइप डली है, जो पाइपलाइन डली है, उसके बाद जब ओके रिपोर्ट आएगी, हमारे इंजीनियर बोल देंगे जी आप इस पे सड़क बना सकते हो, उसी टाइम टेंडर तैयार है, पैसा तैयार है, सब कुछ तैयार है।